known as a son of PL Punia, known as an MP Tanuj Punia. The charges which always are leveled on Congress leaders की nepotism है, एक पिता का बेटा ही हमेशा यहाँ पे लेता है. अगर कोई मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाला है क्षेत्र में तो दावेदारी करें. Of course, many people also want to know what does Tanuj Punia do when he is not into politics. The invitation to Ram Temple to Congress leaders was politely declined by your party's leadership. We went to the Ram temple. Some of your young colleagues, they have quit Congress. आपको कहीं अफसोस होता है कि जो एक नींव आपके पिता के साथ में भी इन लोगों ने रखी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक होगी. आफ्टर इफ यू वांट टू विन दिस इलेक्शन, व्हाट वुड बी योर डेस्टिनेशन, दिल्ली और लखनऊ? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस हियर. Extensively, what I stumbled upon was the grievances by the farmers and also by the youth of unemployment. When I asked them the question, my first question to them was that 100 kilometers away is Ram Temple. What is more important, Ram Temple or development or Vikas? And they thought that employment opportunities are very less here. So you are fighting for the second time. Of course, you lost last time. Your father was at that time a Rajya Sabha MP. आज कितना आज आपको लगता है कि वो फादर अब नहीं है MP, तो वो कितना आज आपको एफर्ट करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, या इट्स इजी टू लिसन टू द ग्रीवेंसेस? The problems you mentioned, unemployment and farmer related issues, those are the major things in Barabanki, especially peppermint oil and basically unemployment. Basically the opportunities that were there a few years back, like soot mill and sugar mill, those have been shut down and people have to go far off for employment. So that's a major issue in Barabanki. On the other hand, since the last 10 years, Yogi ji and Modi ji have come to this constituency, Barabanki, and they have repeatedly said that sugar mill se धुआं निकलेगा, employment मिलेगा, but every time it has been proven false. So the youth have been making some distances with BJP. लेकिन अगर मैं आपके पिता की भी बात करूं, तनुज जी, कि PL पुनिया उन दलित लीडर्स में से आते हैं जिन्होंने कांग्रेस का वजूद यहाँ पे खड़ा किया. और मुझे याद है, चाहे वो राज बब्बर का टाइम हो और किसी यूपी प्रेसिडेंट लल्लू का टाइम हो, अजय पाल लल्लू का, तो आपके पिता ने जो एक नींव रखी इस जोन में, दिल्ली नेशनल लीडरशिप में भी बड़ा एंजॉय किया एक स्टेटस भी, शेड्यूल कास्ट कमीशन में भी. उसका आपको लगता है कि फ़ायदा कहीं बाराबंकी में आपको भी हुआ कैंपेन में? बिल्कुल फ़ायदा तो होता ही है, नाम जाना जाता है. बाराबंकी को अगर बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि PL पुनिया जी वाला जिला बाराबंकी या बेनी प्रसाद जी वाला बाराबंकी. तो ये तो है ही है, मिलता ही है, वो इफ़ेक्ट है ही. लोग सालों से, 15 साल से, 20 साल से, 15-17 साल से, SC कमीशन का भी, हाँ SC कमीशन के चेयरमैन हैं, तो वो सब तो कांग्रेस पार्टी की वजह से मिला ही है. और तनुज, अगर मैं बात करूं, आपने बेनी प्रसाद जी का नाम लिया, मुझे वो दौर भी आता था 2022 के विधानसभा चुनाव में. आई रिमेंबर व्हेन आई मेट श्रेया, अपने ग्रैंडफादर की वो लड़ाई लड़ रही थी बेनी प्रसाद जी की. हालांकि चुनाव वो हार गई, इस बार वो लोकसभा प्रत्याशी हैं. तो कहीं क्योंकि सपा अब आपके साथ में, मैं देख रहा हूँ कि तस्वीर भी उनकी है, क्योंकि अब आपका एक गठबंधन है जो 2017 में भी वो फेल ज़रूर हुआ, लेकिन श्रेया और उनके परिवार का भी आपको लगता है सपोर्ट है, या वो पीछे हैं? बहुत सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है. राकेश वर्मा जी, श्रेया वर्मा जी, दोनों ने कैंपिंग के लिए आए आप लोग? हाँ आए थे, काफ़ी मीटिंग्स करी. अब बेसिकली वो तो लड़ रही हैं, क्योंकि कुर्सी से भी लड़ी थी 2022 में. हाँ ये लड़े तो उनके फादर थे, वो बेसिकली सॉरी, कैंपेन मैनेजर थी पूरी. राइट. ठीक है, तो लेकिन मैसेजेस आते हैं उनके लोगों के पास, लोग दिखाते हैं, देखिए दीदी का मैसेज आया कि वोट मांग रही हैं आपके लिए. राइट. तो ये तो है, पूरा सपोर्ट है उनका. उसी तरह से हमारा सपोर्ट है उनके लिए पूरा, जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं. But the fact today is also that the invitation to Ram Temple to Congress leaders was politely declined by your party's leadership. Do you think that's an emotional and emotive issue which people like you, as a proud Dalit, should have reciprocated by going to Ram Temple? No, we went to the Ram temple before its official inauguration. The issue with the temple that we have, that Pran Pratishtha was done with it incomplete. If it was not complete, then the four Shankaracharyas also would have gone there and done the proper rituals and stuff. So they still haven't gone there. They are maintaining that once the mandir is totally complete, then we'll go there. And the Congress party has taken a stand that after those four have been there, they've done the proper ritual, then we'll visit the temple. But then Rahul and Priyanka have still not gone to Ram Temple. It's not completed yet, na?
it's still under construction. So the basic मेरा मैंने कहने का मतलब है कि वो फिर भी रामलला को वैसे आशीर्वाद लेने नहीं गए, हाँ, तो वो एक मुद्दा है। वो मुद्दा तो नहीं है वैसे। लोग अब टेंपल जाते हैं, लोग दर्शन करते हैं, उनका आस्था है नहीं उनकी आस्था है, लेकिन इशू ये आज किसान का इशू ज़्यादा बड़ा है उनके लिए कि भाई जब पेट खाली रहेगा तो मंदिर जाने के लिए पैसे भी कहाँ से आएंगे यहाँ से, है ना। You, of course, I mean, are carrying forward the legacy of your father today. You talked about the youth as well. Do you think that the charges which always are leveled on Congress leaders की nepotism है, dynasty politics है कि एक पिता का बेटा ही हमेशा यहाँ पे लेता है, वो एक चार्ज को आप कैसे काउंटर करते हैं? देखिए, चार्ज तो है, लेकिन अगर कोई मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाला है क्षेत्र में तो दावेदारी करें, आके अपना प्रपोज़ल दें यहाँ पे, लेकिन मेहनत करनी भी तो पड़ेगी, आपको क्षेत्र में जाना पड़ेगा। मैं जब से स्टार्ट किया है मैंने 2017 से एक्टिवली, करेक्ट। तो 17 से आज तक ऐसा कोई गैप नहीं हुआ एक हफ्ते से ज़्यादा का जब मैं यहाँ ना आया हूँ। डेली आता हूँ, ठीक है, और यहीं रहता भी हूँ कई बार बीच में, मतलब Otherwise, you keep traveling between Delhi and नॉट डेली, लखनऊ एंड Barabanki. So, of course, many people also want to know what does Tanuj Punia do when he is not into politics. What do you look after? Do you look after your father's business, or you pursue your own? full time 24 hours only politics right now. Right. Now, of course, I mean, UP fifth phase is very, very stark in contrast to the first four phases. After all, आपके साथ वाले सटे हुए ज़िले स्मृति ईरानी, दिनेश प्रताप सिंह, राहुल गांधी और के एल शर्मा, ये बड़े भारी प्रत्याशी हैं। तो सारी जो अटेंशन है वो नेशनल मीडिया की वहीं पे गई हुई है, बाराबंकी पे छुप गई। You think that that's advantage to you, or That's an advantage. That's a total advantage because everything will go to Barabanki. All the extra police will go there. All the extra people, mantris, and everyone will go there, and this will be left alone. So yeah, it's an अभी सुबह वोटिंग कैसी दिख रही है? voting अच्छी है। जयपुर You visited all the poll booths? हाँ, one Vidhan Sabha. So कुर्सी? I went to half of Kursi and half of Sadar. So there's 60% vote percentage right now Right. in Vidhan Sabha, 55 in Sadar, and it's increasing basically. Right now the people have taken their lunch and all and they said आप vote करने चलते हैं तो। Some of your young colleagues, your father's colleagues, whether it was RPN Singh, Jitin Prasad, they have quit Congress for obvious reasons. They may have been looking for greener pastures in the BJP. RPN Singh and Jitin Prasad have both been nominated in the BJP at top positions, and of course Jitin is now contesting again. आपको कहीं अफसोस होता है कि जो एक नींव आपके पिता के साथ में भी इन लोगों ने रखी थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक होगी? जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, बैकबोन थे राहुल गांधी के। देखिए, जो चले गए वो अंदर से वीक थे, इसलिए वो चले गए। जो अभी हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, सब लोग साथ हैं। हमारी विचारधारा में जो मेंटालिटी है वो एकदम फिक्स है। हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कहीं और जगह, बिकॉज माइंडसेट जो है वो मैच नहीं करता है। जो किस तरह से किस डायरेक्शन में जाना है, आगे देश को ले चलना है या प्रदेश को ले चलना है। One last question, Dhananjay. Since Congress is not contesting on more than a dozen seats here in alliance with Samajwadi Party, what sort of a number are you looking to dent the BJP's prospects in UP? In UP we'll obviously get more than I think 45 seats. You think so? I think so. More than 45 seats for the entire country. It could go all the way to 60 as well, but 45 is sure. Is that so? You think BJP can't win more than 50 seats in UP? Because the trend from Western UP. But Congress's all the stalwart leaders have lost in 2019, and then in 2022 also you could not open much an account. It's a different election. Right now the farmers and the youth and most of the women are looking forward to the manifesto which the India Gadbandhan has put forward. So the manifesto is a very hit thing in the rural areas especially. Right. So after if you go on to win this election, what would be your destination, Delhi or Lucknow? Destination will always be Barabanki itself. Known as a son of PL Punia, known as an MP Tanuj Punia. Yeah. Known as a son of PL Punia or MP. And both are necessary. So of course that was Tanuj Punia speaking to us here in Barabanki on the voting day, as the voting is still on. He seems to be pretty much confident of this election and winning here in Barabanki. He's of course been to a couple of constituencies. We'll keep coming back to him on June 4th if he goes on to win, and of course take his interview as well. So thank you so much for speaking to us. वोट पे चर्चा रोहन दुआ के साथ।